और ये फरमान जो है बेतुका फरमान है। जब बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं तो स्कूल में शिक्षक वहां क्या करेंगे? बैठ के घंटे बजाएंगे, बैठ के झाल बजाएंगे वहां पर? अरे जब बच्चे रहेंगे तभी ना वहां पढ़ाएंगे, और जब नहीं रहेंगे तो क्या घंटे डोलाएंगे स्कूल में? और ये गलत डायरेक्शन पर ले चलने की जो परंपरा उन्होंने खोल दिया है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। चले जाते हैं कोई मतलब अधिकारी वहां जांच करने के लिए, ये क्या मतलब? माननीय मुख्यमंत्री पास गए थे, हमने फेसबुक पे अपना पोस्ट भी जारी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया भी कि भाई ये मामला है। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको हम देखेंगे। इतना 95% उनका रिजल्ट TRE 1 में हो गया, 100 में 95 लोग पास कर रहे हैं, इसका मतलब कि पढ़े लिखे हैं ना, नहीं तो कैसे पास है? कि कई जगह पे के पाठक जी ने गलती किया है। जैसे गेस्ट टीचर के साथ जो है, आप देखिए गेस्ट टीचर जब 2 लाख बहाली हम लोगों ने, जब 2 लाख बहाली निकला वहाँ पे करीब, तो उसमें मात्र 4000 समथिंग उनकी बहाली थी। तो उसको 6 साल का एक्सपीरियंस भी था, उसको एडजस्ट कर देना चाहिए कहीं। या BPSC में जब एग्जाम लिए तो एग्जाम में बैठने का उनको परमिशन दे देना चाहिए। इससे एक मास मैसेजिंग जो हो रहा है कि मीडिया में आ रहा है, खबरें कहीं जा रहे हैं, वो लोग कहीं धरना दे रहे हैं, तो ये तो नहीं होता ना। और जो लोग एक्सपीरियंस है, आप तो चाहते हैं गुणवत्ता सुधारना, और जब वो लोग पहले से गुणवत्ता के मामले में उकार हैं कि आप हमसे एग्जाम ले लीजिए, तो आप उनसे एग्जाम क्यों लेना चाहते हैं भाई? आप एग्जाम ले लेते BPSC में, आपके क्वेश्चन टफ थे या फिर सिंपल थे, उससे क्या मतलब? वो तो फेस करना चाहते थे, वहाँ गलती कर दिया, उनको रोड पर ला दिया। वहाँ पे जो हमारे स्कूल बंद थे तब वो पढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ साइंस के टीचर नहीं मिलते थे। 15,000 में से बच्चों में 1-2 टीचर हमारे यहाँ साइंस के थे। इस तरह की स्थितियाँ थी। दूसरी बात है कि अब शिक्षकों हमेशा एक नया फरमान जारी करते रहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हाउस में कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, तो ये क्या मतलब है कि आप उनकी बात को नहीं मानेंगे? ये क्या मतलब हुआ? अधिकारी सत्ता नहीं चला सकते हैं इस देश में। कभी भी जब अधिकारी सत्ता चलाना चाहे तो इस देश में हमेशा गलतियां हुई हैं, आप जान लीजिए। तो ये एक गलत मतलब कि ट्रैक पर सरकार को ले जाना चाहते हैं, और सरकार को बदनाम करने का साजिश है। और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको बदनाम करने की ये साजिश उनकी कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल तानाशाही रवैया है, और तानाशाही रवैया अधिकारियों का रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है। कई ऐसे अधिकारी हुए हैं जो तानाशाह हुए हैं, लेकिन हमेशा उनका पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं हुआ है। ये कहाँ तक से? ये जो है आप जो है इलेक्शन ड्यूटी करवा रहे हैं, तो ये पहले से ही चला रहा है इलेक्शन ड्यूटी के बारे में। उसके लिए शायद कुछ पारिश्रमिक भी अलग से दे होता है, लेकिन जब बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनकी वहाँ पर स्कूल में कोई आवश्यकता तो है नहीं। और ये फरमान जो है बेतुका फरमान है। जब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो स्कूल में शिक्षक वहाँ क्या करेंगे? बैठ के घंटे बजाएंगे, बैठ के झाल बजाएंगे वहाँ पर? अरे जब बच्चे रहेंगे तभी ना वहाँ पढ़ाएंगे, और जब नहीं रहेंगे तो क्या घंटे डोलाएंगे स्कूल में? तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। बच्चे हों तो ठीक है, आप कहते हैं कि भाई उनको आधा घंटा ज़्यादा होना चाहिए, आधा घंटा जब छुट्टी हो, ताकि होमवर्क का मामला है या और भी मामला होता है उसको देखने के लिए, ठीक है, उतना तो मतलब आदमी समझ रहा है बात को। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं बिहार के लोग कि जब बच्चे ही नहीं है वहाँ पर, तब स्कूल में उनकी आवश्यकता क्या है? आप और भी काम लेते हैं तो उसके लिए अलग से वो हमेशा कहीं मना नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति जो सुनने को मिलता है तो हम लोग को भी बहुत तकलीफ होता है। और ये गलत डायरेक्शन पर ले चलने की जो परंपरा उन्होंने खोल दिया है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। सुधार की जरूरत है, और जेन्युइन काम गुणवत्ता को लेकर कभी भी पब्लिक भी कहती है भाई हमको चाहिए, और हम लोग भी कहते हैं गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करना चाहते हैं। पहले आरोप लगाया कि नियोजित शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मन में एक कॉमन परसेप्शन क्रिएट करने का काम किए कि नियोजित वाले कम मतलब कि पढ़े लिखे हैं। अभी तो BPSC एग्जाम भी दिए है ना, BSCB के द्वारा, और देखा आपने कितना 95% उनका रिजल्ट TRE 1 में हो गया, 100 में 95 लोग पास कर रहे हैं, इसका मतलब कि पढ़े लिखे हैं ना, नहीं तो कैसे पास करते हैं? दूसरा TRE 2 में भी 100 में से 80% लोग पास कर गए, इसका मतलब कि दे आर क्वालिफाइड, अदरवाइज दे कैन नॉट क्वालिफाई। तो इसमें अब कोई संदेह की बात नहीं है ना भाई कि वो पढ़े लिखे कम हैं। यदि पढ़े लिखे कम होते तो 95% कैसे क्वालिफाई करते? तो अब इसमें जो है ये गलत फरमान कहीं से भी जायज़ नहीं है। ऐसा फरमान जारी करना चाहिए जो सही फरमान हो। अब 8:30 बजे चले जाते हैं कोई मतलब अधिकारी वहाँ जांच करने के लिए, ये क्या मतलब है भाई? आप किसी को मतलब खरीद नहीं लिए हैं, आप टाइम जो सरकार ने दिया पढ़ाने के लिए, नेशनल पैरामीटर है, कुछ वहाँ स्कूल का पैरामीटर है, पढ़ाने के लिए नेशनल पैरामीटर बना हुआ है, आप उस पैरामीटर में लाइएगा उनको। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया बन रहा है, उसमें भी देखिए नई पॉलिसी में क्या है। तो पहले से भी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, आप उसको देखिए कहीं से भी मैच नहीं करता है। आपको ये चाहते हैं पब्लिक में ऐसा परसेप्शन बन जाए कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप जब अच्छा कीजिएगा तो सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन जब आप गलत कीजिएगा तो सब लोग आपको गलत कहेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा भी है। अभी कुछ ही दिन पहले हम माननीय मुख्यमंत्री पास गए थे, हमने फेसबुक पे अपना पोस्ट भी जारी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया भी कि भाई ये मामला है। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको हम देखेंगे, चिंता मत कीजिए। उन्होंने तो चिंता नहीं करने की सलाह दी है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसको देख रहे हैं, देखते हैं, दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जब वो कहते हैं दिक्कतें नहीं होगी और दिक्कत हो रही है, तब थोड़ा तकलीफ होता है, तब थोड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी अधिकारी हो, लेकिन गलत ट्रैक पर बिहार को नहीं ले जाएं। यहाँ डायरेक्शन लेस काम नहीं करें और वही काम करें जिससे कि मतलब कि मार्केट में ये नहीं लोगों को लगे कि तो बेहूदगी है।
मार्केट में जब ऐसा लोग बोलते हैं कि बेहूदगी है, तब हम लोग को भी अच्छा लगता नहीं कि इस तरह का सेंटेंस लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब शिक्षक पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको वीसी के माध्यम से आप चेक कर रहे हैं, सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं? हमने कभी कहा कि आप शिक्षकों को आने के लिए जो भी पैरामीटर बनाए हैं, आप उसमें कहीं से चेक बैलेंस नहीं कीजिए। हम लोग भी उसमें नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं। भाई चलिए, समाज सुधार का काम कर रहे हैं आप, तो जहाँ भी आप समाज सुधार का काम करते हैं। अभी देखिए, हमने सवाल उठाया था, जो लखीसराय में बच्चियों ने वहाँ पर हमला किया, अधिकारियों के गाड़ी पर पत्थरबाजी किया कि भाई हमको पढ़ने के लिए आप जगह दीजिए, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो के पाठक ने वहाँ पर एडिशनल फंड इशू किया शिक्षा विभाग में। उसका हम बड़ाई भी करते हैं, हम उसका सराहना भी करते हैं। तो कुछ चीज़ जो अच्छा है उसकी हम बड़ाई भी करते हैं। हमने कहा था कि जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्राध्यापक हैं, वो सब आतंकित रहते हैं आपके प्रभाव से। हमने आप ही के माध्यम से कहा था, आप ही के चैनल में कहा था, और भी कई चैनलों में कहा था। और उसके बाद देखा कि उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हुआ कि प्रधानाध्यापक को काम करने का छूट दिया गया, तो वो अच्छा काम हुआ। तो जहाँ अच्छा काम होता है अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम नहीं दिखता उसको तो बोलना पड़ेगा। और कभी भी किसी भी अधिकारी को यह मन में नहीं होना चाहिए कि हम ही सुपर पावर हैं, ये नहीं होना चाहिए।